दोस्तों, हम सब लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं। इस समय के साथ कहीं ना कहीं हमारी ज़िंदगी निकलती जा रही है, हमारा समय बीतता जा रहा है। हमारे हाथों से हमारी ज़िंदगी, हमारा समय यूँ फिसलता जा रहा है जिसे रोकना नामुमकिन है। इस समय के साथ ही हमें अपनी लाइफ की बेस्ट स्टोरी भी लिखनी है, अपना बेस्ट देना है, अपने सपने पूरे करने हैं। और हर बंदा कहीं ना कहीं, कभी ना कहीं अपने लाइफ में अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस ज़रूर होता है। फ्रेंड्स, हम सभी को अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव करना है, लेकिन ये जो अचीवमेंट का प्रोसेस है ना, अगर ये हमें पता चल जाए कि लाइफ में गोल्ड सक्सेस को अचीव करने के लिए किस पॉइंट को मार्क करना है, किन बातों को माइंड करना है, अगर ये सब हम समझ जाएं तो बहुत ही ईजिली हम अपने गोल को क्लियर करके उस पर वर्क कर सकते हैं। तो अब बात करते हैं ये पॉइंट की कि किन पॉइंट को हमें मार्क करना है। तो इसमें फर्स्ट नंबर पर बात आती है एम्बिशन की, कि आप अपने लाइफ को लेकर क्या डिज़ायर रखते हैं, आपका क्या पैशन है अपने फ्यूचर को लेकर। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपने पैशन और प्रोफेशन को लेकर कंफ्यूज रहते हैं, और उस कंफ्यूजन की वजह से वो सही से डिसीजन नहीं ले पाते हैं। और ये जो पैशन और प्रोफेशन के बीच हमारे माइंड में डिस्ट्रैक्शन की जो वजह बन रही होती है, वो कभी कभी हमारे माइंड में ना चाहते हुए भी क्रिएट की जाती है। और इस क्रिएट करने की बहुत वजह होती है। कभी कभी तो हमारी फैमिलीज़ में इन्वॉल्व होती है, तो कभी हमारे फ्रेंड्स और कभी रिलेशनशिप। लेकिन क्या आपको पता है कि इन सभी इश्यूज़ का भी सोल्यूशन है? आप 90% केसेस में दूसरों के सुनते हैं, अलग अलग आंसर, अलग अलग सजेशन में आप इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सिर्फ 10% ही आप अपनी सुनते हैं। और अगर कभी ऐसा हुआ कि ये चीज़ अपनी अपोजिट हो जाए, तो आप वो करेंगे जो आप एक्चुअल में चाहते हैं, बिना किसी सजेशन के, बिना किसी एडवाइस के। और जब 100% में 80% लोग ऐसा करने की हिम्मत रखते हैं, वही लोग आगे जाकर बिल गेट्स, हुसैन पिकासो, थॉमस एडिसन ये सब बनते हैं, क्योंकि उन्होंने हमेशा अपनी दिल की सुनी और वो समझ चुके थे कि ईश्वर ने हम सभी को यूनिक बनाया है। यहाँ तक कि हमारी उंगलियों की निशान भी सेम नहीं है। हम सभी में कुछ ऐसी क्वालिटी ज़रूर हैं जो हम सभी को एक दूसरे से अलग बनने के लिए मजबूर कर देती हैं। तो हम सभी लोग एक दूसरे की नकल क्यों करें? क्यों ना कुछ ऐसा करें जिससे हमारी आने वाली जनरेशन ये कहे, वाह मज़ा आ गया, क्या स्टोरी थी। मेरे ख्याल से मेरा फर्स्ट पॉइंट ज़्यादा लंबा हो गया, अब हमें दूसरे पॉइंट में आना चाहिए। तो हमारा दूसरा पॉइंट है स्किल्स। अभी मैंने जो फर्स्ट पॉइंट में आपको बताने की कोशिश की है, अगर आप इसे सीख गए तो आपको अपना पूरा फोकस इस सेकेंड पॉइंट में करना है। अब आप तय कर चुके हैं कि आपको बनना क्या है। अब सिर्फ आप अपने आर्ट, अपने टैलेंट को ग्रो करने के लिए मास्टर बनिए, जिसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपका हार्ड वर्क। अगर आपने अपने टाइम के अकॉर्डिंग अपने टैलेंट पर सही से वर्क किया, और इससे भी इम्पॉर्टेंट बात, अगर आपने अपने वर्क को रेगुलरिटी दी, क्योंकि कोई भी काम छोटे से बड़ा तक बिना रेगुलरिटी और पेशेंस के आप उस काम में परफेक्शन नहीं ला सकते। तो आपको इस स्किल को कंप्लीट करने के लिए इन बातों का ध्यान रखना है। और अब हमारी तीसरे नंबर पर बात आती है नॉलेज की। जब आप अपनी आर्ट को इम्प्रूव करेंगे तो धीरे धीरे आपकी नॉलेज पावर बढ़ेगी, और जैसे जैसे आपकी नॉलेज पावर बढ़ेगी, वैसे वैसे आप अपने गोल के और भी करीब आते जाएंगे। और एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जब आपकी सक्सेस आपसे दूर नहीं है। लेकिन इन सभी पॉइंट से भी ज़्यादा एक बात और इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान रखनी है। आपने अब तक ये जान लिया कि आपका क्या गोल है और आपको कैसे ये सब अचीव करना है, लेकिन ये सब करने के बाद भी एक चीज़ और है जो आपको ध्यान रखनी है, वो है आपका टाइम। अब आप सोचेंगे इतनी कॉमन सी चीज़ है ये, इसमें क्या ध्यान रखना है? तो मैं आपको बता दूँ, अगर आपने इस चीज़ पर ध्यान दे दिया तो आपका फोकस अपने गोल के प्रति और भी स्ट्रांग हो जाएगा। आपको एक टाइम टेबल बनाना है जो कि थिंकिंग और वर्क पर बेस होगा। आपको ध्यान देना है कि मैंने अब तक अपनी लाइफ में क्या क्या अचीव कर लिया था। आपको अपना पास्ट रियलाइज़ करना है कि मैंने जो सोचा था वो मैंने सब पा लिया है या नहीं, और अगर नहीं तो क्या क्या बाकी है, क्या मुझे करना है। और अब बात करते हैं फ्यूचर की। आपने फ्यूचर के बारे में क्या सोचते हैं, क्या अभी आपको अचीव करना है, और इस पास्ट और फ्यूचर के बीच कितने ऐसे काम हैं जो आपको अपने प्रेजेंट में करने हैं अपने फ्यूचर को बनाने के लिए। ये सारी डिटेल्स पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर की जब आपके पास होंगी, तब आपको समझ आएगा कि किस स्टेज में हैं आप।
कितना हार्डवर्क अभी बाकी है, ये सब जब क्लियर हो जाएगा तब आप अपने फ्यूचर को लेकर और भी सिक्योर हो जाएंगे। आपके अंडरस्टैंडिंग के थॉट्स भी क्लियर हो जाएंगे, कुछ बिलीव टूटेंगे, कुछ स्ट्रांगली बिल्ड हो जाएंगे और इससे आप अपने वर्क एथिक को लेकर और भी रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे और कन्फ्यूजन का कोई भी पॉइंट आपको टच नहीं कर सकता। और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि अपने गोल को लेकर आप क्या बिलीव रखते हैं। और अगर आपको इस तरह की मोटिवेशन ऑडियो सुनना पसंद है तो आप मुझे एक्सट्रीम थिंकिंग के नाम से खबरी ऐप में फॉलो कर सकते हैं। और ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो और कुछ समझ में आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें, ताकि मेरे सभी आने वाले वीडियो आप तक पहुँचती रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।